दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन बेहद रोमांचक रहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए। जवाब में भारत ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रनों पर सिमट गई, जिसने भारत को 193 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने चौथे दिन के अंत तक 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए थे। मैदान पर केएल राहुल 33 रन बनाकर डटे हुए थे, जबकि यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, कप्तान शुभमन गिल और आकाशदीप के विकेट गिर चुके थे। अब 5वें दिन का खेल शुरू होने वाला था और भारत को जीत के लिए 135 रनों की जरूरत थी, जिसमें केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर थी। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा पड़ा था और दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी कि दोनों बल्लेबाज बड़ी साझेदारी करके टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जाएं। जी हां दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर से कराई। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। पहली गेंद को राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथों से धकेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आए ऋषभ पंत ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज का परिचय दिया और तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और स्कोर अब 4 विकेट पर 65 रन हो गया। अगले ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी के लिए आए क्रिस वॉक्स। उनके सामने स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। वॉक्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की, लेकिन पंत ने उनकी दूसरी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई, जहां जैक क्रॉली ने शानदार फील्डिंग करते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूकर बाउंड्री लाइन पार कर गई। अगली गेंद पर पंत ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास आई। राहुल ने वॉक्स की आखिरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में 7 रन और जुड़े और भारत का स्कोर 72 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रंगत उड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ा और इंग्लैंड ने गेंदबाजी में बदलाव किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिनर शोएब बशीर। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल ने बशीर की पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर तेजी से सिंगल लिया। अब पंत स्ट्राइक पर थे। पंत ने बशीर की तीसरी गेंद को लेग साइड में लॉफ्टेड शॉट के जरिए छक्के के लिए उड़ा दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और दर्शकों में जोश भर गया। अगली गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर राहुल के पास आई। राहुल ने इस ओवर की आखिरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 62 रन हो गया। शोएब बशीर का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बदली और गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से जो रूट को बुलाया। रूट ने अपनी ऑफ स्पिन के साथ सटीक गेंदबाजी शुरू की। पहली गेंद को पंत ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। चौथी गेंद पर पंत ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करके छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर पंत ने स्ट्राइक राहुल को दी। राहुल ने आखिरी गेंद को डिफेंड किया। इस ओवर में 13 रन बने और भारत का स्कोर 95 रन तक पहुंच गया।
ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से विकेट निकाले जाएं। खेल अब रोमांचक मोड़ पर था। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही शानदार लय में दिख रहे थे। अगले ओवर में ब्राइडन कार्स गेंदबाजी के लिए आए। पंत ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब राहुल स्ट्राइक पर थे। राहुल ने कार्स की दूसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पंत के पास आई। पंत ने कार्स की चौथी गेंद को लेग साइड में लॉफ्ट करके गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 107 रन हो गया। जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौके और छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। केएल राहुल अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर वापस आए। राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में कट करके चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे उनका स्कोर 49 रन हो गया। अब पंत स्ट्राइक पर थे। पंत ने आर्चर की चौथी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। अगली गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर राहुल के पास आई। राहुल ने आखिरी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक 62 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से आया। इस ओवर में 11 रन बने और भारत का स्कोर 118 रन हो गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, कल राहुल और ऋषभ पंत अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे। अगले ओवर में शोएब बशीर की गेंदबाजी पर पंत ने पहली गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद को उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन तीसरी गेंद को फिर से लॉफ्ट करके मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ दिया। इस ओवर में पंत ने 14 रन बटोरे और भारत का स्कोर 132 रन तक पहुंच गया। पंत का बल्ला अब आग उगल रहा था और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज के जमकर धुनाई कर रहे थे। उनके सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर क्रिस वॉक्स, यहां तक कि जोफ्रा आर्चर भी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। सुबह के सेशन के आखिरी कुछ ओवरों में भारत ने तेजी से रन बनाए। केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। एक ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंदबाजी पर राहुल ने 2 चौके जड़े, जबकि पंत ने एक छक्का लगाया। अगले ओवर में जो रूट की गेंदबाजी पर पंत ने फिर से एक छक्का और एक चौका जड़कर स्कोर को और आगे बढ़ाया। सुबह के सेशन के अंत तक यानी 25 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन हो गया था। केएल राहुल 68 रन और ऋषभ पंत 44 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 28 रनों की जरूरत थी। लंच के बाद का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड ने गेंदबाजी की शुरुआत बेन स्टोक्स के साथ की। उनके सामने स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। पंत ने स्टोक्स की पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब राहुल स्ट्राइक पर थे। राहुल ने स्टोक्स की दूसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पंत के पास आई। पंत ने स्टोक्स की चौथी गेंद को लेग साइड में लॉफ्ट करके छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 177 रन हो गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लेते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में मजबूती के साथ पकड़ बना रखी थी और यह मुकाबला पूरी तरीके से इंग्लैंड के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी के लिए आए। पंत ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को कवर की दिशा में खेला गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर।
शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने आर्चर की चौथी गेंद को ऑफ साइड में कट करके बाउंड्री की तरफ धकेल, लेकिन जो रूट में शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया। तब तक के एल राहुल दौड़कर 2 रन पूरा कर चुके थे। अगली गेंद पर राहुल ने फिर से एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 187 रन हो गया। भारत अब जीत से सिर्फ 6 रन दूर था और अभी से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे थे। यहां तक कि खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। भारतीय टीम की कोशिश यही थी कि अगले ओवर में हर हालत में मुकाबले को खत्म करके जीत दर्ज किया जाए। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में शोएब बशीर गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। राहुल ने बशीर की पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब पंत स्ट्राइक पर थे। पंत ने बशीर की तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट करके गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ ही भारत ने 193 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से यह रोमांचक टेस्ट मैच जीत लिया। ऋषभ पंत ने 49 रन और केएल राहुल ने 71 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। जैसे ही पंत ने विजयी छक्का जड़ा, स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने तालियों और उत्साह के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने एक दूसरे को गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। राहुल की सधी हुई पारी और पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकार कर दिया। इस जीत ने भारत को सीरीज में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इससे पहले भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच 336 रनों के बड़े अंतर से जीत चुकी थी और तीसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। अब टीम इंडिया की कोशिश यही है कि किसी तरीके से चौथे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम किया जाए। तो दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का रोमांचक लेखा जोखा। केएल राहुल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। अगर आपको यह हाइलाइट्स पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।